हेलो गाइस, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे। खुद तो खुश होंगे और अपनों के साथ भी खुश होंगे। अगर नहीं खुश हैं तो कोशिश कीजिए कि खुश रहिए हमेशा। अभी जो ये ढेर सारी घटनाएं आ रही हैं, जो ये मुस्कान रस्तोगी की मर्डर मिस्ट्री है, ये आई। उसके पहले सुभाष अतुल सुभाष जी की, फिर अमन वर्मा, मतलब अमन शर्मा। बहुत से लोग ऐसे थे। कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया तो किसी का मर्डर हो गया। और मुस्कान रस्तोगी का तो बिल्कुल न्यूज़ वायरल इतना ज़्यादा हो रहा है। उन्होंने अपने पति को मार दिया और 13 टुकड़ों में काट दिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके। बहुत ज़्यादा, मतलब ये बर्बरता है। कहाँ से इंसान सीख रहा है ऐसा कि जिस इंसान से वो वो प्यार में पड़ी, जिससे वो शादी की, उसी को मार दी। मतलब ये बहुत ज़्यादा दुखद घटना है। आजकल यही सब हो रहा है। प्यार हो रहा है, पहले तो उनसे अट्रैक्शन हुआ, ठीक, क्या बोलते हैं उसको, क्रश। क्रश, उसके बाद फिर बातें शुरू होती हैं, फिर उसके बाद शादी होती है, सब कुछ होता है, फिर डिवोर्स फाइल हो जाता है। चहल और धनुषी का केस आप सबके सामने है कि कैसे अलग हुए। और ये जो मुस्कान रस्तोगी हैं, ये तो भाई मतलब डायन से भी ज़्यादा ये हॉरर निकली। मतलब इंसान के अंदर दया नाम की चीज़ नहीं है आजकल। पता नहीं कैसा हो गया है इंसान, क्या चाहिए इंसान को, यही नहीं समझ में आता कभी कभी। कोई बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है तो उसको प्यार भी नहीं चाहिए, कोई नफ़रत कर रहा है तो उसको नफ़रत भी नहीं चाहिए। जाने क्या चाहिए, ये कलयुग है। मतलब कैसे हाथ भी नहीं काँपा इंसान का यार, कि जिससे वो प्यार कर रहा है उसको मार दिया चाकू से, वो भी। और उसके बाद कुल्लू मनाली कहाँ कहाँ पार्टी कर रही हैं, गंदे ड्रेस में उनके डांस वायरल हो रहे हैं। और कमेंट में लोग ये करें कि धंधे वाली थी, ऐसा लग रहा है उनके डांस से। खतरनाक दिख रही हैं उसमें तो वो और ज़्यादा। पता है, ये सब होता है सोशल कंडीशनिंग से। इंसान बचपन से सिखा देता है कि ससुराल जाना है, ये करना है, वो करना है, फिर लोग साथी की खोज में लग जाते हैं। पढ़ाई के अलावा ये चलता रहता है कि साथी की खोज, उनके ऊपर डिपेंड होना। बचपन से ये नहीं सिखाया जाता कि तुम साइंटिस्ट बन सकती हो, पायलट बन सकती हो, प्रोफेसर बन सकती हो, कुछ भी बन सकती हो, आत्मनिर्भर बन सकती हो। ये सब सिखाया ही नहीं जाता। सिखाया जाता है तो वो साथी चुनने लगते हैं, लड़का लड़की को चुनने लगता है और लड़का लड़की की तलाश में भटकने लगते हैं कि एट द एंड यही होना है कि शादी होना है, बच्चे होना है, यही करना है। और पता है जो ये डिवोर्स हो रहे हैं, इसमें एक दूसरे को समझे बिना समाज के दबाव में, परिवार के दबाव में शादी की जा रही है। दहेज देकर शादी की जा रही है, समझौता हो रहा है, उसमें प्यार कहीं है ही नहीं। जो इंसान आपसे पैसा मांग रहा है, पैसे पे शादी कर रहा है, उसको समझिए वो है क्या। जब लड़की पैसे दे के सेक्स करती है तो उसको वेश्यावृत्ति बोल दिया जाता है। और जब वही लड़का दहेज लेता है, तब संबंध बनाता है, तो उसको क्या कहेंगे। उसको भी कोई नाम दीजिए, दहेजिया या फिर कोई नाम दे दीजिए। बहुत चीज़ें हो रही हैं और इंसान बिना पसंद के इधर उधर जा रहा है तब भी प्रॉब्लम, और लव मैरिज कर रहा है तब भी प्रॉब्लम। खुशी नहीं है इंसान किसी भी चीज़ से, किसी भी चीज़ से नहीं। और ये जो हिंसा है, जो ये हिंसा आ रही है, जैसे ये रसिया और यूक्रेन का जो वार था, इसको लाइव दिखा रहे थे लोग। तो इससे ये बताइए कि इससे इंसान सीखेगा क्या। इससे इंसान हिंसा सीखेगा। एक उसको माइंड में आएगा कि हाँ ऐसे करेंगे तो ऐसे हो सकता है। जैसे क्राइम पेट्रोल हुआ, कई सीरियल हैं, उन सब में ना जो ये आइडिया होता है उसको देख देख के कई बार क्राइम किए जाते हैं। न्यूज़ में आता रहता है कि वहाँ से सीखा उन्होंने, फलाने मूवी से सीखा, ढिमकाने वेब सीरीज़ से सीखा, तो कहीं से और कुछ सीखा, वहीं से सीखते रहते हैं सब। खुश नहीं है कोई भी अपने जीवन में, पता नहीं क्या चाहते हैं। समाज के दबाव में, परिवार के दबाव में शादी कर लिए, सेक्स कर लिए, बच्चे भी कर लिए, फिर डिवोर्स हो गया।
खुश ही नहीं है एक दूसरे के साथ। किसी से भी पूछो कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है तो कह देंगे झंड चल रही है। किसी के भी मुँह से आप नहीं सुनेंगे कि बहुत अच्छी चल रही है। चाहे शादीशुदा लोगों की लाइफ हो, चाहे बैचलर हों उनकी लाइफ हो। कुछ ही लोग हैं जो खुश हैं अपनी लाइफ में, लेकिन वो भी 0.00001% होंगे। अभी जो सौरभ भाई का मर्डर हुआ है, इनके केस के लिए एकदम चुप्पी पड़ी है, चुप्पी साधे हैं सब। माना कि वायरल है न्यूज़, बहुत आगे जा रही है न्यूज़, लेकिन कोई कैंडल मार्च किया, कोई सड़क पे उतरा। अगर आपका भाई होता तो आप कुछ ना कुछ बोलते, लिखते, सड़क पे उतरते कैंडल लेके, कम से कम न्याय के लिए लड़ते। तो जनता सब कुछ कर सकती है, युवा सब कुछ कर सकते हैं, वो चाहें तो हर चीज़, रूल नियम सब बदल सकते हैं। उतरिए कैंडल लेके। यहाँ स्त्री पुरुष की बात नहीं हो रही, यहाँ इंसान की बात हो रही है कि कितनी बर्बरता से उस इंसान को मारा गया है। बात साफ। महिला आयोग है, पुलिस करें, ये पुरुष आयोग है। और जानवरों के लिए जो उन पे इतना क्रूएलिटी करते हैं लोग, उसके लिए भी पॉलिसी है कि उनके ऊपर इतना अन्याय ना हो, किसी के लिए किसी के ऊपर अन्याय ना हो, सब खुश रहें अपने जीवन में। आप अपनी खुशी के लिए जिस दिन ज़्यादा खुश होंगे उस दिन मुर्गा खाएंगे, मीट खाएंगे। आपकी खुशी जानलेवा है, किसी की जान ले रही है। मुर्गा खा रहे हैं आप, मछली खा रहे हैं, अपनी खुशी में उनके प्राण ले रहे हैं आप। ऐसी तो ज़िंदगी है लोगों की। देखिए, जो पैसा लेके शादी कर रहा है मत जाइए उसके साथ, लालची इंसान है, पहले से ही लालच दिख गया, बात साफ है, वहीं पे रुक जाइए। समाज और परिवार चाहे जितना डंडा करे, वो डंडा किए रहेंगे आपको कि शादी करिए, बच्चे करिए, ये करिए, वो करिए। आप गुलाम नहीं हैं। अगर आप उनकी सुन रहे हैं तो यहाँ से आप गुलाम हैं, मेंटली गुलाम हैं आप। उनकी बातें आप पर हावी हो रही हैं, उनके इशारे पे आप चल रहे हैं, उनकी उंगलियों पे चल रहे हैं। आप तरसते हैं रिस्पेक्ट के लिए, इज्जत के लिए, कि कोई ताली बजाए आपके लिए, अप्रिसिएट करे। भिखारी हैं आप, भिखारी। भूख है आपको इज्जत की, अपने मन से कुछ करने की नहीं, आगे बढ़ने की नहीं। लोगों के दबाव में हर चीज़ें करने की आपकी आदत हो गई है। गुलाम है अभी भी, लेकिन ये आप मानने को तैयार नहीं होंगे। मेरी सिंपल बात रहती है, एकदम साफ बात रहती है। लोग कहते हैं कि इतना भी ज़्यादा सच नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सच के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। हम सच को बहुत प्यार करते हैं, पूजते हैं। सत्य ही मेरा ईश्वर है, प्रेम ही मेरा ईश्वर है, और कुछ नहीं। और इन दोनों चीज़ के लिए ना मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी, लेकिन अन्याय नहीं सह सकती, प्रेम की बेइज्जती नहीं सह सकती। ये जो आजकल ये विवाह चल रहा है, इसमें प्रेम है ही नहीं। प्रेम को पता नहीं क्या लोग बना लिए हैं। जो हो रहा है ना आपको, जो ये क्रश होता है, अट्रैक्शन होता है, ये केमिस्ट्री है, केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसी से हार्मोन उठते हैं, अट्रैक्शन होता है, सेक्स के लिए प्रेरित होते हैं लोग, शादी करते हैं, बच्चे करते हैं। उसमें प्रेम कहाँ है ये बताइए। पैसे देके आप प्रेम करेंगे? दोगलापंती, दोगले लोग हैं बहुत। सड़क पर उतरिए, ओके, सड़क पर उतरिए, कैंडल मार्च निकालिए। यहाँ पे एक इंसान मर गया, उसको काट काट के मार दिया गया। बहुत बड़ी घटना है ये। दिख नहीं रही है आपको त्रासदी? आने वाले समय में ये नॉर्मलाइज हो रहा है, ऐसी चीज़ें होंगी। उतरिए सड़क पे, चाहे लड़की हो, लड़का हो, औरत हो, पुरुष हो, कोई भी हो। इस न्यूज़ के लिए बोलिए, लंबे लंबे पोस्ट लिखिए, वीडियो डालिए, बोलिए, क्योंकि आपकी एक बात समाज में योगदान करती है, देश में योगदान करती है। और यहाँ पे पैसे और नौकरी की बात नहीं हो रही है कि इन्हीं लोग की बात, ये लोग इस मैटर पे बात करेंगे तो सही होगा, न्याय मिलेगा। पढ़े लिखे लोग तो और हरामी हैं, तुच्चे हैं। वो दहेज पे शादी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दहेज पे। वो क्या बोलेंगे? वो जो खुद लालची है वो बोलेगा क्या? जो खुद हवसी है वो प्रेम पे क्या बोलेगा? भूल जाइए कि पढ़े लिखे लोग उस पर बोलेंगे। जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो लोग बोलें, चाहे उनके पास पैसा हो ना हो, वो ये मायने नहीं रखता। आपके विचार अच्छे हैं ना, आप बहुत आगे जाएंगे।
अपनी बात कही, एक एक बात मायने रखती है, एक एक बच्चे तक की बात मायने रखती है, एक एक शब्द मायने रखते हैं देश के योगदान में। मैं अपना व्यू दे रही हूँ, ओपिनियन दे रही हूँ, जो मेरे मन में है वो मैं बोल रही हूँ, और मैं हमेशा सत्य बोलती हूँ। मेरे सत्य से कई लोग को मिर्ची लगती है, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जब मेरी बातें सुनिए, वीडियो सुनिए, तो अपने बगल में चीनी रख लीजिए, फाँक लीजिए उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगने वाली है आपको, ऊपर से लेके नीचे तक। फिर कहेंगे शिक्षा दे रही हैं, ज्ञान दे रही हैं, नॉलेज दे रही हैं, ज्ञान पेल रही हैं। ज्ञान की तो ऐसी की तैसी कर दी, ज्ञान पेल रही हैं, ये क्या शब्द हुआ? मतलब ज्ञान की कोई इज्जत ही नहीं है। कोई ज्ञान की बात करे तो ज्ञान पेल रहे हैं या पेल रही हैं, ऐसे तो शब्द हैं ज्ञान के लिए। तो गाइस बोलिए आप सभी, आपके भाई होते ना तो आप बोलते, आपको दर्द होता आप रोते। सिर्फ चुप रहने से काम नहीं होगा, सड़क पे उतरिए। एक व्यक्ति गया है, कल आपका भाई हो सकता है, परसों उनका भाई, नरसों उनका भाई। उतरिए। और ऐसी जो डायन टाइप की लड़कियां हैं उनसे दूर रहिए, जो आपसे पैसे की बात करें, जो आपके परिवार में दखल दें, दूर रहिए उनसे। अभी से ही दूर कर दीजिए, नहीं आगे पछताएंगे। बात साफ है। प्यार पैसे से नहीं होता, पैसे से हो ही नहीं सकता कभी, और न तो पैसे से प्यार खरीदा जा सकता है। प्रेम मेरा है और मेरा ही प्रेम है। मीरा से सीखिए, इतने बड़े बड़े लोग आए ना, ऐसी प्रेम की परिभाषा सिखा दी कि उसको कोई फॉलो ही नहीं कर सकता, इसीलिए उनका मजाक बनता है। अरे वो तो ऐसी थी, घर से निकल जाती थी, उल्टा थी, कलंक थी। उनको कभी समझने की कोशिश कीजिए, समझने की। बहुत बड़ी बात है उनके अंदर जो छुपी है। आप भी मीरा हो सकते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, मीरा आप भी हो सकते हैं। उन्हें पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, तब प्रेम की असली परिभाषा समझ में आएगी। तब आप प्रेम करेंगे किसी से सच्चा। प्रेम किसी को काटता नहीं, मारता नहीं, वो किसी को ना मार सकता है ना काट सकता है। प्रेम सिर्फ जीवन को प्रेम से भरता है। प्रेम ही प्रेम को समझता है, प्रेम ही संसार है। लेकिन संसार में इतनी नफरत फैल गई है कि प्रेम धुंधला हो गया है, एक कोने में बैठ के रो रहा है। बस उसको साफ करने की ज़रूरत है, उसे कोने से उठा के सामने लाने की ज़रूरत है। समझिए, न्याय के लिए लड़िए, कैंडल मार्च निकालिए, जितना हो सके बोलिए न्याय के लिए। न्याय मिले, बस उस इंसान को न्याय मिलना चाहिए। बस मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय टाटा, टेक केयर।